अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय संसद इन दिनों सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष और उसमें भी खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए अखाड़ा बन गई है। सार्थक चर्चाओं के बजाय इन दिनों भारतीय संसद एक दूसरे से हिसाब किताब पूरा करने में जुटी हुई है और इन दिनों संसद का जैसा माहौल है, कोई सकारात्मक चर्चा के बजाय या इस देश की प्रगति की चर्चा के बजाय दोनों पार्टियों के सांसद और दोनों तरफ से इस तरह के झगड़े हो रहे हैं और ऐसा संग्राम छिड़ रहा है कि सार्थक चर्चाओं के बजाय आपसी कलह, क्लेश और संग्राम हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने 97 मिनट यानी 1 घंटा 37 मिनट की अपनी स्पीच में विपक्ष पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी को मौका मिलता है लेकिन वो अपने मौके का उपयोग करने के बजाय वो दूसरे मुद्दों को घुमाते रहते हैं। इस कारण प्रधानमंत्री तो अपने समय का सदुपयोग कर गए, लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष अपने समय का सदुपयोग क्यों नहीं कर पाता और ये सदन में चल क्या रहा है इन दिनों, और क्यों इस तरह के माहौल को उत्पन्न किया जा रहा है कि देश के काम के बजाय नेता आपस में ही एक दूसरे को सेटल करने पर आमादा हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, संसद का काम है कि देश हित के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए बेहतर कानून व्यवस्था बनाना और बेहतर नियम लॉज बनाना, एक से बढ़कर एक नए योजनाओं के बारे में चर्चा करना, जन कल्याणकारी और परोपकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करना और आम लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो इसके बारे में बात करना। लेकिन इन दिनों भारतीय संसद में आप देख रहे होंगे कि एक अजब किस्म का माहौल है, चाहे वो लोकसभा हो अथवा राज्यसभा हो, दोनों जगहों पर एक जैसा माहौल है जहां पर ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति गजब की नाराजगी तक तो बात ठीक है, लेकिन इन दिनों आप देख रहे हो घृणा भाव एक दूसरे के लिए, हेट है कि लोग देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, बात करना नहीं पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे को बोलने भी नहीं दे रहे हैं और एक दूसरे के साथ संवाद भी नहीं रखना चाहते। एक बहुत ही वर्सटाइल डेमोक्रेसी में इस तरह का आचरण सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की तरफ से, और खास तौर पर मैं दो पार्टियों का उल्लेख करना चाहता हूं, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी हो या अपोजिशन की तरफ से कांग्रेस हो, इन दोनों की खास बात यह है कि पूरा सदन का टाइम यही हाईजैक किए हुए, जो बाकी दल हैं उनको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इन दोनों के झगड़े में पार्लियामेंट का समय बहुत व्यर्थ जा रहा है। और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं जिनके पास अच्छे खासे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो अपने रीजनल इश्यूज को उठाना चाहते हो, चाहे साउथ की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, पश्चिम बंगाल के विषय हो, अन्य जगहों के विषय हो, लेकिन उनको अपनी बात रखने का कोई अवसर ही नहीं मिल रहा है। वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बहुत ही कट्टर राजनीतिक दुश्मनी है और ये दुश्मनी इस कदर इस पराकाष्ठा में है कि अपोजिशन कभी कभी जिस मुद्दों को उठाता है तो वो उसको ऐसे पेश आता है कि जैसे इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं, और दूसरे दिन वो मुद्दा गायब होता है। विपक्ष अपने मुद्दों पर टिकता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जब घिर जाती है तो वो विपक्ष पर निजी प्रहार भी करती है। चूंकि पार्लियामेंट में उनका बहुमत है तो इसलिए पूरे सदन को वो अपनी ट्यून पर नचाते हैं और अपोजिशन भी उन्हीं के ट्यून पर नाचता हुआ अक्सर दिखाई देता है। लेकिन विपक्ष के जो बाकी दल हैं वो बहुत परेशान हैं कि हम क्या करें, हम अपनी बात को कैसे रखें, क्योंकि उनको मौका या तो मिल नहीं रहा, या तो सदन बाधित हो जाती है और या तो फिर समय मिलता नहीं है, या फिर आपसी लड़ाई झगड़े में एक दूसरे के स्कोर सेटल करने में समय व्यर्थ जाता है। जनता ये जवाब जानना चाहती है कि सदन जब चल रहा है तो उसका सकारात्मक इस्तेमाल पक्ष और विपक्ष क्यों नहीं कर रहा है। सदन में चर्चाओं का बेहतर इस्तेमाल अपने देश के नागरिकों का जीवन बेहतर करने के लिए है या फिर एक दूसरे पर के साथ पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में, और इसमें दोनों सम्मिलित हैं। बहनों भाइयों, आज तो बहुत कमाल की बात हो गई। लोकसभा में स्पीकर साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री पर सदन के भीतर अटैक हो सकता था, फिजिकल अटैक हो सकता था, इस कारण मैंने ही उनसे अनुरोध किया कि लोकसभा में ना आइए। अब ऐसा भी संभव है इस देश में, अब इसके पक्ष विपक्ष भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात बड़ी हैरान करने वाली है। क्या इसमें कोई सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो इसके पीछे के क्या एविडेंस है, इस पर भी बात होनी चाहिए। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले फार्मर आर्मी चीफ के मुद्दे को इस कदर उठाया था तो जैसे ऐसा लगा कि इससे अधिक तो कोई ज़रूरी बात इस किताब से हो ही नहीं सकती। लेकिन उसके दूसरे ही दिन इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का कोई ख़ास रुख देखने को नहीं मिला सिवाय एक किताब दिखाने के।
इसके से ज्यादा जरूरी जन उपयोगी काम पड़े हुए हैं जहां सत्ता पक्ष को जवाबदेही के कटघरे में लाया जा सकता है। लेकिन क्या विपक्ष ऐसा कर रहा है? अब यह भी नहीं है बहनों भाइयों को हर वक्त विपक्ष को ही कोसा जाए, लेकिन विपक्ष भी अपने समय का सकारात्मक इस्तेमाल न तो लोकसभा में कर रहा है और न राज्यसभा में कर रहा है। यह एक विषय है जो सबकी निगाह में है, चाहे मीडिया हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे पार्लियामेंटेरियन हो, और या तो रीजनल पार्टीज। उनके सामने मुश्किल है कि ये जो दो बड़े टकरा रहे हैं उससे संसद का समय इन दोनों ने हाईजैक किया है। इससे न तो टीएमसी को समय मिल रहा है, न डीएमके को समय मिल रहा है, न टीडीपी को टाइम मिल रहा है और न समाजवादी पार्टी को टाइम मिल रहा है, जिनके पास अच्छी खासी तादाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय विषयों पर या अपने क्षेत्रीय विषयों पर कोई बात उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको समय ही नहीं मिल पा रहा है। आज प्रधानमंत्री ने अपनी 97 मिनट की स्पीच में विकसित भारत के अपने संकल्प को दोहराया और 2-3 खास बातें उन्होंने कही कि अब तक उनके कार्यकाल में 9 बड़ी ट्रेड डील दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ या कॉन्टिनेंट्स के साथ हो चुकी हैं या प्रोसेस में हैं। वो भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी आज भी पुराने युग में जी रही है और लोगों को प्रगति की राह में आगे बढ़ने में कांग्रेस पार्टी बाधा उत्पन्न कर रही। अब कांग्रेस भी इस पर बोलेगी, लेकिन कितना बोलेगी? आज जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो थोड़ी देर हंगामा हुआ, उसके बाद पूरा विपक्ष वॉकआउट करके चला गया। भाई प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, आप सुनिए, कहीं एतराज है तो खड़े होकर उनको प्रतिरोध भी करिए, लेकिन वॉकआउट कर जाने से कोई बात थोड़ी बनेगी। भाई उनको तो बोलना है, वो तो बोलेंगे, लोग जनता बात भी सुनेगी, लाइव टेलीविजन का जमाना है। लेकिन विपक्ष सुनने के बजाय या प्रतिरोध के बजाय एक तरफा निर्णय कर रहा है और यही बीजेपी को एक बड़ा एडवांटेज दिलाता है। तो आज हम इसी विषय पर समग्रता के साथ चर्चा करेंगे कि इन दोनों की लड़ाई में नुकसान रीजनल पार्टीज का हो रहा है, नुकसान भारत की जनता का हो रहा है। सार्थक चर्चाओं के बजाय इसको आपसी लड़ाई का अखाड़ा बना दिया गया है। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के जो भाषण है, सिर्फ उन भाषणों का एनालिसिस कर लो, आपको साफ साफ लगेगा कि न उनके पास कोई सोच थी, न उनके पास कोई विजन था और न ही कोई इच्छा शक्ति थी। और इसका परिणाम है कि देश को इतना भुगतना पड़ा। इनका जो काला करतूत है, अमेरिका के साथ समझौता कर लेके किसानों का हित इन्होंने बलिदान दिया और जो ट्रंप कहते हैं वही बात इन्होंने मानी और अपने घुटने टेक दिए। यूएस से फरमान जारी हो रहा है, इन सारी जवाब जो सवाल थे और जो नरावने की किताब में जो सवाल थे वो उसका जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि एलओपी हो, ऑपोजिशन की आवाज नहीं दबाई जानी चाहिए। कि आप अगर महिलाओं से डरेंगे तो अगर आज 12% कुछ महिलाएं हैं लोकसभा में, उन महिलाओं से डरेंगे तो अभी जो 33% रिजर्वेशन आएगा और तब आप क्या करेंगे? तो बहनों भाइयों, आज की ये डिबेट है और ये डिबेट आम जनता के जो मसले हैं, आम जनता की जो सोच है उस पर केंद्रित है। मैं अनिला सिंह को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की महिला सभा की अध्यक्ष और प्रवक्ता हैं। डॉक्टर उमा शंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। आसिम वकार मेरे साथ मौजूद हैं, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और विनय राय जी हमारे दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत